हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम 10 टिप्स के बारे में बात करेंगे, 10 टिप्स के बारे में बात करेंगे जो बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में आपको 100+ मार्क्स स्कोर करने में मदद कर सकते हैं। और देखिए आप लोगों ने देखा होगा रिसेंट टाइम में जो बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में कंपटीशन है काफ़ी बढ़ गया है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आर ऑन द राइज एंड जो वैकेंसी है वो स्टैटिक है। इसकी वजह से जो कट ऑफ है प्री एग्ज़ाम का वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ऑलमोस्ट 100 के आसपास कट ऑफ रहता है। ऐसे में अगर आपको सेफली प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है सो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, 100+ मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा सेफ जोन में रहने के लिए। तो ये वीडियो देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए वीडियो, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल होगा और जिससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है सो डैट आप 100+ मार्क्स स्कोर करके और अपना जो सीट है प्री एग्ज़ाम में वो कंफर्म करें, आसानी से आप प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। चलिए तो एक एक करके हम देखते हैं सारे पॉइंट, सारे टिप्स क्या हैं वो। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में भी मैंने वही सारी चीज़ें बताई हैं कि जो नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की काफ़ी कमी है अभी, एंड जो बेरोज़गारी की स्थिति है उसके वजह से अभी बीपीएससी सब लोगों को एक सेफ जोन लग रहा है, ठीक है। हालांकि यूपीएससी में भी अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी पिछले कुछ वर्षों में कम हुई है और बीपीएससी में वैकेंसी जो आ रही है वो एक रेगुलर इंटरवल में आ रही है। तो इसके वजह से भी जो रेगुलर सेशन हुआ है तो इसके कारण काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं वो बीपीएससी एग्ज़ाम को प्रेफर कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे अदर स्टेट्स के भी लड़के बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, बिहार में फॉर्म आके फिलअप कर रहे हैं, जिसके वजह से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़े हैं। और सीट की अगर आप बात करेंगे तो सीट ऑलमोस्ट स्टैटिक है, वही 500 600 700 तो इसी के आसपास में सीट रहता है। तो कंपटीशन बढ़ना लाजमी है। इसी की वजह से प्री का जो कट ऑफ था जो पहले 85 90 के आसपास रहता था, अभी हाल के वर्षों में बढ़ के वो 100 के आसपास पहुंच गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। एक बार थोड़ा सा ब्रीफली हम देख लेते हैं नेचर क्या होता है बीपीएससी एग्ज़ाम का। जो लोग नए हैं आई थिंक उनको नहीं पता होगा, तो एक बार बहुत ही ब्रीफली देख लेते हैं। देखिए एक ही पेपर होता है प्री एग्ज़ाम में एंड 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं एंड इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि 5 ऑप्शन मिलते हैं आपको, ठीक है। मैक्सिमम आपने एग्ज़ाम दिया होगा चाहे यूपीएससी का या अदर स्टेट पीसीएस का, वहाँ पे 4 ही ऑप्शन रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, बट बीपीएससी में 5 ऑप्शन होगा, ऑप्शन ई भी रहता है। तो 5 में से एक ऑप्शन आपको सही करना पड़ेगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है बात की, निगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो 150 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न नहीं है। अब टाइम इसमें आपको कितना मिलता है, 2 आवर्स मिलता है। तो 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। एंड जो प्री एग्ज़ाम होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। इस एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं इसका कोई यूज नहीं होता मेरिट लिस्ट के प्रिपरेशन में। तो ये ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कट ऑफ 100 है और अगर आपने 101 स्कोर किया है तब भी आप ठीक है। अगर किसी ने 120 125 स्कोर किया है तो इस मार्क्स का भी कोई ज़्यादा कुछ भी वैल्यू नहीं मिलने वाला है मेंस एग्ज़ाम में या फाइनल मेरिट लिस्ट की प्रिपरेशन में। तो ये ध्यान रखना आपको। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे एस्पेक्ट पे बात की है, कट ऑफ ट्रेंड की अगर हम बारे में बात करें तो देखिए कट ऑफ ट्रेंड स्टैटिक नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे या कोई भी एसएससी रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं। कट ऑफ किसी भी एग्ज़ाम का स्टैटिक नहीं होता है, वो डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे। तो अगर हम फैक्टर्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट है इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी। अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम होगा तो जाहिर सी बात है जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर वैकेंसी ज़्यादा होगा तो कट ऑफ कम होने के चांसेस होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाइड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, ज़्यादा लोग एग्ज़ाम में अपीयर होंगे सो डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स एक्चुअली अपीयर्ड इन द प्री एग्ज़ाम, क्योंकि कई बार क्या होता है 4 लाख 5 लाख लोग फॉर्म फिलअप करते हैं बट फाइनल एग्ज़ाम में बहुत कम लोग अपीयर होते हैं, काफ़ी सारे लोग एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होते। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है उसी पर्टिकुलर डे में किसी और भी स्टेट पीसीएस का या कोई और भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो ये वाला भी फैक्टर अफेक्ट करता है कट ऑफ मार्क्स को। एंड नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो ये देखिए वेरी एविडेंट है, अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा तो कट ऑफ कम हो जाएगा। क्वेश्चन का अगर नेचर ईजी होगा, ठीक है, तो कट ऑफ ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे ट्रेंड के बारे में बताया है। अगर हम कट ऑफ का ट्रेंड देखें तो कैसे परिवर्तित हुआ है पिछले कुछ सालों में। अगर आप 53 एंड 55 के बारे में बात करें बीपीएससी तो 100 कट ऑफ था,
56 to 59 में दिस वाज 87, अगेन 62 में 97, 63 में 96, 64 में 97 एंड 65 बीपीएससी में भी 97 था। तो ये कट ऑफ का ट्रेंड है, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के लिए मैंने लिया है। अब अगर आप ओबीसी या ईबीसी एससी एसटी कैटेगरी में रहते हैं तो अकॉर्डिंगली जो 5 मार्क्स 10 मार्क्स कम रहते हैं वो आप हिसाब अपना लगा सकते हैं। तो इससे आपको यही पता चलता है कट ऑफ मार्क्स ट्रेंड से कि कट ऑफ ऑलमोस्ट 100 के आसपास रहता है। तो ऐसे में अगर आपको सेफली प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, प्री में अपना सीट कंफर्म करना है, तो आपको 100+ मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप सेफ जोन में होंगे। ओके, चलिए अब एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैंने इसमें वही सारी बातें बताई हैं कि 100 के आसपास कट ऑफ रहता है, 95 to 100। कई बार क्या होता है बीपीएससी काफ़ी सारे क्वेश्चन को डिलीट भी कर देता है रिजल्ट पब्लिश करने से पहले, क्योंकि गलत भी हो जाते हैं। बीपीएससी जो क्वेश्चन सेट करता है उसके ऑप्शन गलत होते हैं या क्वेश्चन गलत होते हैं, तो ऐसे 5-10 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो ऐसे में आपका पूरा ये प्रयास होना चाहिए कि 100+ आपका सही होना चाहिए, और 100 सही करने के लिए आपको 105+ स्कोर करना पड़ेगा। तभी बीपीएससी अगर 3-4 क्वेश्चन को डिलीट करता है या उसका आंसर चेंज करता है तो आप 100 के आसपास पहुंच जाएंगे, एंड इन दैट केस आप सेफ जोन में रहेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम टिप्स के बारे में बात करेंगे। अब एक एक करके 10 जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं, तो एक एक करके वो सारे टिप्स देखते हैं। वो कौन से टिप्स हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आप आसानी से 100+ मार्क्स स्कोर कर लें। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहला मैंने आपको टिप्स बताया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सिलेबस को समझिए। सिलेबस को समझना इसलिए ज़रूरी है कि हर एग्ज़ाम का एक डिफाइंड सिलेबस होता है। जैसे हर एग्ज़ाम का डिफाइंड सिलेबस है, वैसे बीपीएससी का भी एक डिफाइंड सिलेबस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ ही पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ देते हैं जो सिलेबस से कंसर्न है, और वो चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जो सिलेबस में था ही नहीं। उसका नतीजा ये होता है कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप जो पढ़ के जाते हैं वो क्वेश्चन नहीं आता। तो उसका रीज़न यही है कि आपने सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, रीडिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। मतलब सब चीज़ नहीं पढ़ना है और जो कुछ भी मिल जाए वो नहीं पढ़ना है। सो इट्स बेटर कि आप सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए। और सिलेबस आपको बीपीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सो डेट आपको पता चल जाए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टिप या फर्स्ट टिप। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में आपको क्या करना है, पिछले 5 सालों का क्वेश्चन आप ज़रूर देखिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बीपीएससी का सिलेबस देखेंगे एंड यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो दोनों के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। अगर ऑलमोस्ट नहीं तो 90% तो सिलेबस सेम ही है। बट यूपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे और बीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। यूपीएससी एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके विपरीत बीपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड होता है। तो ये आप कैसे पकड़ेंगे कि जो सेम बुक आपको पढ़ना है, जैसे सपोज लक्ष्मीकांत आप यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत आप बीपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, बट लक्ष्मीकांत बुक पढ़ने का तरीका दोनों एग्जाम के लिए अलग अलग होगा। तो ये आप तभी अलग अलग कर सकते हैं जब आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके नेचर के बारे में जानकारी हो। एक बार जब नेचर के बारे में जानकारी हो जाएगी तो उस बुक को आप सही तरीके से अपने एग्ज़ाम के अनुसार, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उसके अनुसार पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए पिछले 5 साल का क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। प्री एग्जाम का क्वेश्चन देखने के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए, ठीक है। मार्केट में काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलते हैं, आप वो सारे बुक्स खरीद लीजिए, और ख़रीदने के बाद एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लीजिए, उनका नेचर, किस टॉपिक से पूछा गया है, किस सब्जेक्ट से पूछा गया, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है आपको। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है रीडिंग एनसीईआरटी बुक, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं आप में से, वो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते, सीधे वो रेफरेंस बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं या कोई भी घटना चक्र या लूसेंट वगैरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घटना चक्र पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी इज़ द कोर बुक्स। जब तक आप एनसीईआरटी पे कमांड नहीं करेंगे तब तक आपको आगे डिफ़िकल्टी होने वाली है। इसीलिए ज़रूरी है कि एनसीईआरटी की किताबें आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है।
अब एनसीईआरटी से क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा, आगे जो आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी की किताबों की। आप जो भी इम्पॉर्टेंट आपको उसमें वर्ड्स लगता है, इम्पॉर्टेंट लाइन लगता है, उसको अंडरलाइन करते रहिए और अंडरलाइन करके बार बार उसको रिवाइज कर लीजिए। तो एक बार अगर आप 5 बार 10 बार एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा कमांड हो जाएगा और फिर आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की जो भी एनसीईआरटी की किताबें हैं उसको अच्छे से देख लीजिएगा आप। ठीक है, बुक लिस्ट आपको चाहिए कि कौन कौन से बुक्स हैं, तो मेरे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं आप www.bpscpathshala.com, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी और प्लेलिस्ट में जाके आप और भी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने बुक्स के बारे में भी बताया है, एनसीईआरटी के बारे में भी बताया है। तो वहाँ वीडियो देख सकते हैं या मेरे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए वीडियो में एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ बीपीएससी प्री मॉक टेस्ट के बारे में। ठीक है, मैंने एक टेलीग्राम पेज क्रिएट किया है और उस पर फ्री में मैं बीपीएससी प्री के लिए मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, फ्री मॉक टेस्ट, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के मॉक टेस्ट हैं, 2-3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, बट और भी काफ़ी सारे अभी मॉक टेस्ट होने हैं। तो वो टेलीग्राम पेज आपको ज्वाइन करना होगा। कैसे ज्वाइन करना है आगे मैं आपको ब्रीफ करूँगा, तो वीडियो पूरा देखते रहिए आप। ठीक है, तो ये थर्ड जो टिप था मेरे हिसाब से वो क्या था कि आपको एनसीईआरटी को बुक एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उसको अच्छे से कवर करना है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट टिप के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स पे ध्यान देना आपको, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं और आप में से काफ़ी सारे लोग उसको बिल्कुल स्किप कर देते हैं। तो ये काम मत कीजिए, ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैथ इतना इजी रहता है बीपीएससी में कि अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स लगाएंगे तो 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत बड़ा बोनस पॉइंट होने वाला है, इसीलिए मैथ पे ध्यान दीजिए। अब मैथ आपको कैसे करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए मैथ में आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। बस पूरा मैथ की किताब करने की ज़रूरत नहीं है, मोटे मोटे मैथ की जो किताब हैं वो पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन मैथमेटिक्स में यहीं से पूछे जाते हैं। ये कौन कौन से टॉपिक है, देखिए नंबर सिस्टम आप देख लीजिए, परसेंटेज कर लीजिए, प्रोपोर्शन कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस कर लीजिए, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर लीजिए, यूनिटरी मेथड कर लीजिए, एंड एवरेज। तो अगर ये 8 आप करके जाएंगे, अच्छे से इस पर कमांड करके जाएंगे, तो 10 में 10 आप मैथमेटिक्स से स्कोर कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा बोनस पॉइंट मिलने वाला है आपको प्री एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ मैथमेटिक्स पे पूरा फोकस्ड रहिए और सिर्फ यही टॉपिक कीजिए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप 10 दिन भी अच्छे से एफर्ट लगाएंगे, दो घंटे 10 दिन भी अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे तो ये सारे टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम टिप की तरफ देखते हैं, फोकस ऑन जनरल साइंस। अब देखिए जनरल साइंस की तरफ क्यों आपको फोकस्ड रहना है, क्योंकि जनरल साइंस भी बहुत ही आसान होता है कंपैरेटिवली बीपीएससी में। अगर आप इस पे भी थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आसानी से आप 20 क्वेश्चन में 16-17 आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज़ में, और सॉरी जनरल साइंस में। तो आप कोशिश कीजिए कि 16, 17 या 18 इसमें ज़रूर स्कोर कर लीजिए और ये स्कोर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। अब जनरल साइंस प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, सिर्फ एक ही किताब है ऑथेंटिक लूसेंट जनरल साइंस, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो जिस मीडियम में भी आप तैयारी कर रहे हैं ये वाली किताब खरीद लीजिए। खरीदने के बाद इसमें जो भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। तो ये भी बहुत बड़ा आपके लिए बोनस पॉइंट होने वाला है अगर आप 20 में से 15 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं। और देखिए जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स हिस्ट्री में लगाते हैं, जैसे हिस्ट्री में ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए अगर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, तब भी हिस्ट्री में आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही वास्ट है, बहुत ही डायनेमिक है, नेचर ऑफ क्वेश्चन बहुत तरह के होते हैं उसमें, तो हिस्ट्री में गलती होने के चांसेस रहते हैं। उसके विपरीत अगर आप साइंस में एफर्ट लगाएंगे, साइंस में अगर उसका 20% भी आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे प्रिपरेशन के लिए, तो ज़रूर आप 20 में 15 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। तो साइंस पे भी आपको ध्यान देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए इसमें है डोंट यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपरेशन। ये देखिए लेटेस्ट ट्रेंड है, आजकल के जो एस्पिरेंट हैं उनको लगता है वो सारा काम मोबाइल, लैपटॉप एंड इंटरनेट से ही कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही गलत धारणा है आप लोगों की। इंटरनेट का यूज़ आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में आपकी मदद कर सकता है, बट पूरे दिन इंटरनेट पे रहना आपको मदद नहीं करने वाला है, सिर्फ इससे आप डाइवर्ट होंगे।
ठीक है। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब के चैनल है बहुत सारा, या फिर टेलीग्राम के बहुत सारे पेज हैं, या फिर फेसबुक में भी काफ़ी सारे पेज हैं, तो इन सारे पेज से दूर रहिए, वही आपके लिए बेनिफिट होगा। इट्स बेटर कि एक दो जो बहुत ही ऑथेंटिक पेज हैं, चाहे यूट्यूब के या टेलीग्राम के या फेसबुक पे, वही आप ज्वाइन करें। बाकी पढ़ाई के पर्पज़ से इसको यूज ना करें। किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए, एग्ज़ाम वगैरह के बारे में, इस तरह के पेज को आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो सबसे रिलायबल सोर्स है आपकी तैयारी के लिए, वो आपकी हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी मतलब जो बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर रेफरेंस बुक हो, वही बुक हैं जो आपको एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन या क्वालिफाई करवा सकते हैं। तो ये बिल्कुल श्योर रहिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिवोटिंग टाइम ऑन बुक्स इज़ 100 टाइम्स बेटर देन यूजिंग सोशल प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपरेशन। तो बहुत ही दूरी बना के रखिए इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जो तैयारी करवाने के लिए बनाए गए हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, क्योंकि ना तो वो ऑथेंटिक है, ना ही वो आपकी तैयारी को सही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सो बेटर कि आप हार्ड कॉपी से ही तैयारी कीजिए। सोशल मीडिया वगैरह जो प्लेटफॉर्म है, इससे दूर रहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा आप टाइम अपना वेस्ट करेंगे और जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रभावित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं हम, अवॉइड यूट्यूब। देखिए यूट्यूब के बारे में मैंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, क्योंकि यूट्यूब इज़ नॉट ए प्लेटफॉर्म फॉर द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। क्योंकि यूट्यूब में कोई भी वीडियो बना के डाल सकता है, वैसे लोग भी वीडियो बना के डाल सकते हैं यूट्यूब में जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए यूट्यूब कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। यूट्यूब में सारी चीज़ें आप जो देखते हैं उसमें काफ़ी सारे फेक इन्फॉर्मेशन रहते हैं, काफ़ी सारे गलत डाटा रहते हैं। तो इसीलिए यूट्यूब पे भरोसा मत कीजिए। फिर से वही आपको काम करना है जो आपके पास हार्ड कॉपी है, जो हार्ड कॉपी में बुक्स या रेफरेंस बुक है, वही बुक स्कोर हैं आपके, वही आपके आधारभूत किताबें हैं, उसी पे फोकस्ड रहना है, उसी पे कमांड करना है। हाँ, यूट्यूब की आप मदद ले सकते हैं। जैसे कोई आपको ऐसा टॉपिक कवर करना है जिसके बारे में बुक्स में अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ यूट्यूब में आप सर्च करके कुछ वीडियोज़ वगैरह देख के नोट्स बनाने में मदद ले सकते हैं। बस यूट्यूब की इतनी ही उपयोगिता है। पूरे दिन आप यूट्यूब को बेस बना के पढ़ाई मत कीजिए, हार्ड कॉपी पे फोकस्ड रहिए, ठीक है। देखिए होता क्या है ना इसमें, एक्सेस यूज ऑफ यूट्यूब इज ओनली गोइंग टू क्रिएट डाइवर्जेंस इन योर प्रिपरेशन अप्रोच। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब फॉर शॉर्ट एंड नोट्स प्रिपरेशन, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यूट्यूब इज नॉट ए सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। और चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ हम बढ़ते हैं, फोकस ऑन करेंट अफेयर्स। देखिए करेंट अफेयर्स भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करेंट अफेयर्स से ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें बिहार के करेंट अफेयर्स भी होंगे 8-10 क्वेश्चन। आप में से मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा बिहार के करेंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एंड जो नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स है उसके बारे में वो सोचते नहीं है ज़्यादा। तो ये काम नहीं करना, बिहार से 8-10 ही करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और लास्ट मोमेंट में अगर आप यूट्यूब वगैरह में भी देख लेंगे 3-4 वीडियो, तब भी बिहार के करेंट अफेयर्स आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो करंट अफेयर्स है, जिसमें नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, उसको कीजिए। कैसे आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करना है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने अपने वेबसाइट पे आर्टिकल भी लिखा है। आप मेरे वेबसाइट पे अगर विजिट करेंगे तो सारे इन्फॉर्मेशन है प्रिपरेशन के बारे में, हर टॉपिक का वहाँ पे, हर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, हिस्ट्री का, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। अगर आप मेंस देने वाले हैं तो स्टैट्स आपको कैसे करना है, तो सारे स्ट्रैटेजी हैं वहाँ पे। अगर आप चाहें तो मेरे वेबसाइट www.bpscpathshala.com पे विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ करंट अफेयर्स के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। करंट अफेयर्स आप लास्ट 6 मंथ्स का बहुत अच्छे से करके जाइए। ओवरऑल आप 1 साल का करंट अफेयर्स कीजिए, जिसमें लास्ट जो 6 मंथ है एग्ज़ाम से पहले का, उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ओके। तो इस बात का ध्यान रखिए। एंड करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए फिर से मल्टीपल सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स वगैरह के लिए भी यूट्यूब वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए किसी वेबसाइट पे, किसी पोर्टल पे जाके डेली न्यूज़ पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ एक काम कीजिए, हर महीने एक मैगजीन खरीदिए, कोई भी आप मैगजीन ले लीजिए। बट मेरे तरफ से जो प्रिफर्ड मैगजीन है वो होगा सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल या फिर दृष्टि। ये दोनों जो मैगजीन है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेस्ट है। दोनों हिंदी में एंड इंग्लिश में अवेलेबल है। तो जो भी आपको मैगजीन पसंद है, दृष्टि या सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, दोनों में से एक कोई खरीदिए, हर महीने खरीदिए, उसको थॉरोली पढ़िए। बस करंट अफेयर्स की टेंशन या जो चिंता है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। डेली किसी वेबसाइट पे जाके, यूट्यूब पे जाके, है ना, किसी वेब पोर्टल पे जाके भटकने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए, तो ये ध्यान रखिए। ओके चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट ये है, नेवर प्रिपेयर फ्रॉम सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल। इसकी चर्चा मैंने यूट्यूब वाले सेक्शन में भी की थी, एंड जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था
पे उसमें भी इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि सॉफ्ट कॉपी से आपको स्टडी नहीं करना है। अब इसके क्या रीज़न है, जैसे मान लीजिए अगर आपको लक्ष्मीकांत स्टडी करना है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि लक्ष्मीकांत की जो हार्ड कॉपी वाली बुक है वो खरीदें, उसका पीडीएफ वगैरह लेके उससे आप मत पढ़िए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आप ग्रास्प नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आप सिलेबस को कवर नहीं कर सकते। ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें क्या होती है, रिवीजन करना। ठीक है, रिवीजन करना भी आपके लिए मुश्किल होगा। तीसरी प्रॉब्लम कि आप अंडरलाइन करके उसको नहीं पढ़ सकते हैं, हालांकि आप अंडरलाइन करके भी पढ़ सकते हैं उसको, बट काफ़ी प्रॉब्लम होगा अगर आप हार्ड कॉपी से कंपेयर करके देखेंगे। जैसे अगर आपके पास हार्ड कॉपी रहता है, आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसमें अगर कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है या मिलता है तो आप उसको नोट डाउन भी कर लेते हैं बुक में कहीं साइड में, बट सॉफ्ट कॉपी में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिए, सॉफ्ट कॉपी मिनिमम आपको प्रेफर करना है। सॉफ्ट कॉपी वहीं पे प्रेफर कीजिए जिसके बारे में आपको जानकारी रेगुलर बुक पे नहीं मिल रहा है, वहाँ पे भी सॉफ्ट कॉपी आप लेके और उसको पढ़ के जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है उसका नोट्स अपने नोटबुक में बना लीजिए। बस इतना ही यूज है सॉफ्ट कॉपी का, पूरे दिन पीडीएफ के चक्कर में मत भागिए। आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, जितने भी आप फेसबुक या व्हाट्सअप का ग्रुप देखते हैं या टेलीग्राम ग्रुप देखते हैं, उस ग्रुप में आपको ट्रिक्स वगैरह नहीं बताया जाता, कुछ भी आपकी तैयारी की रणनीति के बारे में आपको कुछ नहीं बताया जाता, आपको सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता, उसके ट्रिक्स आपको नहीं बताए जाते। पूरे दिन आपको पीडीएफ ही शेयर किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपको पीडीएफ कलेक्टर बनाना चाहते हैं, ये नोट्स वो नोट्स, और उससे क्या होता है, स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और कुछ भी नहीं होता। तो इट्स ऑलवेज बेटर जो स्टैंडर्ड बुक हैं जो मैंने सजेस्ट करा हुआ है अपने वेबसाइट पर और अपने यूट्यूब पे, चाहे वो एनसीईआरटी की किताबें हों या फिर अदर रेफरेंस बुक हो, उस बुक पे कमांड कीजिए। बस एक बार अगर वो सारे बुक्स पे आप कमांड कर लेंगे, फिर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, देखिए अब लास्ट टिप देखते हैं, ये है रिवीजन। देखिए तो रिवीजन इज़ की टू सक्सेस, तो बिल्कुल सही बात है, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं बना पाएंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों को शिकायत रहता है कि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं या किसी पर्टिकुलर बुक को पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो इट्स वेरी कॉमन, सब लोग भूलते हैं। ठीक है, जब मैं भी तैयारी करता था तो मैं भी भूल जाता था, बट इसका सिर्फ एक ही उपाय है, रिवीजन करना। अगर आप किसी पर्टिकुलर बुक को 10 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है आप फिर उसको नहीं भूलेंगे। वो जो सब्जेक्ट है या जो टॉपिक है वो आपके दिमाग में धीरे धीरे स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिवीजन करते रहिए। ठीक है, कम किताब रखिए। इट्स ऑलवेज बेटर टू रीड वन बुक 10 टाइम्स देन रीडिंग 10 बुक वंस। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर एक किताब है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री का आपने स्पेक्ट्रम लिया हुआ है, तो स्पेक्ट्रम को ही आप 10 बार पढ़िए। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू कि आप हिस्ट्री के 10 किताब खरीद के लाए हैं। ठीक है, आपने ग्रोवर की भी किताब ले ली, स्पेक्ट्रम भी आपने ले लिया, उसके बाद विपिन चंद्रा भी आपने ले लिया, और सारे किताब एक एक बार पढ़ रहे हैं, तो वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक किताब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का खरीदिए, उसको 10 बार 15 बार जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो देखिए ये 10 टिप्स थे जो आपको प्री एग्ज़ाम में 100+ मार्क्स स्कोर करने में मददगार हो सकते हैं। ये ओवर एंड एबव मैंने टिप्स बताए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने इसमें पॉलिटी के बारे में चर्चा नहीं की, हिस्ट्री के बारे में चर्चा नहीं की, ज्योग्राफी वगैरह के बारे में चर्चा नहीं किया, तो वो ऑलरेडी जैसे आप स्टडी करते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं, उसको रेगुलर मोड में आपको पढ़ना है, उसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बट ये जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं जो टिप के थ्रू, ये ओवर एंड एबव आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको प्री एग्ज़ाम में मिलने वाला है और आप 100+ मार्क्स स्कोर ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। चलिए देखिए, तो इसमें कंक्लूजन में यही है कि विद राइजिंग कंपटीशन ऑफ गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड डिविंडलिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्वालिफाइंग बीपीएससी एग्जाम इज ऑल्सो गेटिंग टफ डे बाई डे। तो बिल्कुल काफ़ी टफ हो गया अभी, जैसे अभी आपको भी पता होगा या जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि बीपीएससी में पहले 1 लाख 1.5 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करते थे। आज के डेट में अगर आप देखेंगे 64th में या 65th में, तो मोर देन 5 लाख पीपल आर अप्लाइंग फॉर द बीपीएससी। तो सोचिए पिछले 4-5 सालों में कितना ज़्यादा मेनी फोल्ड हुआ है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स। ठीक है, 5-5 गुना एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं सिर्फ 5 सालों में। इसी की वजह से काफ़ी टफ हो गया है बीपीएससी प्री एग्ज़ाम भी। तो ये ज़रूरी है कि आप 100+ मार्क्स स्कोर करें अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो। चलिए देखिए, इस वीडियो में बस इतना ही था। अब मैंने आपको बताया था प्री के एग्ज़ाम के बारे में या
प्री के मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्री का ऑलरेडी मॉक टेस्ट चल रहा है मेरे टेलीग्राम पेज पे, ठीक है। टेलीग्राम पेज का नाम है बीपीएससी पाठशाला और ये इसका लिंक है, ठीक है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, जिससे आप मेरे टेलीग्राम पेज तक पहुंच सकते हैं, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट बीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। और वो सारे क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा वो सारे क्वेश्चन करके, तो ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस टेलीग्राम पेज का। साथ ही अगर आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है bpscpathshala.com, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वेबसाइट पे जाइए, आपको सारे स्ट्रेटजी एक जगह मिलेंगे, ठीक है। कैसे मेंस की तैयारी करनी है, कैसे पेपर 1 पेपर 2 है ना, प्री एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी सारी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। करेंट अफेयर्स के बारे में तैयारी कैसे करना, उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। साइंस के लिए कैसे करना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। आप इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ यूट्यूब पे, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डिवोट करता हूँ डायरेक्ट जो हेल्प होता है वो टेलीग्राम के थ्रू। तो टेलीग्राम पेज से जुड़ जाइए, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। वहाँ पे मैं काफ़ी सारे ऑडियो मैसेज लेके आता हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन वगैरह भी डिस्कस करता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर्सनली मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट जब भी टाइम मिलता है मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आता हूँ। तो अगर आप और भी देखना चाहते हैं वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सो दैट वो भी जानकारी हासिल कर पाएँ कैसे प्री एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। कोई भी डाउट हो बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।